हेलो फ्रेंड्स, मैं गणेश पुरोहित आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एडीपी टेक ट्रेंड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ट्रेनिंग सेशन है सिक्स सिग्मा। आज हम सिक्स सिग्मा के बेसिक कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है, 1818 में जॉन कार्ट ने ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो बेसिक है सिक्स सिग्मा का, इसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर बिल कोहेन जो एक इंजीनियर थे, उन्होंने सबसे पहले सिक्स सिग्मा का टर्म्स जो है वो पॉइंट किया था। इसके बाद 1986 में बिल स्मिथ ने इसको स्टैंडर्डाइज किया और इस प्रोसेस को सिक्स सिग्मा को मोटोरोला को दिया। तो सबसे पहले कुछ कंपनी के नाम जैसे मोटोरोला है, सिटी बैंक है, जनरल इलेक्ट्रिकल, ये कुछ कंपनियां थी जिन्होंने सबसे पहले सिक्स सिग्मा को अडॉप्ट किया और इसके ऊपर काम किया। दोस्तों, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं सिक्स सिग्मा की, तो ये एक टेक्निक है। सिक्स सिग्मा इज ए सेट ऑफ टेक्निक्स, और इसको टूल भी कह सकते हैं। किसके लिए? प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए, जो कि डेवलप किया गया था मोटोरोला में 1986 में, 1986 में। सर बिल स्मिथ को सिक्स सिग्मा का फादर कहा जाता है क्योंकि इस टेक्निक को, इस मेथोडोलॉजी को इन्होंने ही डेवलप किया था और इंट्रोड्यूस करवाया था इंडस्ट्रीज में। तो अगर हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करेंगे सिक्स सिग्मा, व्हाट इज सिक्स सिग्मा, तो यहाँ पर क्या कहता है ये सिक्स सिग्मा की डेफिनेशन में कि सिक्स सिग्मा इज ए डिसिप्लिन्ड स्टैटिकल बेस्ड डाटा ड्रिवन अप्रोच एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मेथोडोलॉजी फॉर एलिमिनेटिंग डिफेक्ट इन प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड सर्विस। वो कह रहा है कि ये एक डिसिप्लिन जो है, स्टैटिकल डाटाबेस ड्रिवन जो है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मेथोडोलॉजी है जो कि डिफेक्ट को एलिमिनेट करती है। कहाँ पर? प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर और सर्विस। दोस्तों, पहले आप लोगों ने सुना होगा, आज से 10, 15, 20 साल पहले या 1990 से 95 के पहले लोग परसेंटेज के ऊपर बात करते थे कि हमारा रिजेक्शन लेवल जो है, कंपनी अपना रिजेक्शन लेवल परसेंटेज में मेंशन करती थी। जब वो, चाहे वो कोटेशन के ऊपर हो, चाहे वो प्रोसेस के ऊपर हो, जब भी वो डिफाइन करती थी परसेंटेज के ऊपर। सिक्स सिग्मा ने हमें जो डिफेक्ट को पर मिलियन के ऊपर कैलकुलेट करने का एक मेथड बताया, और उस समय मार्केट बहुत तेजी से बदल रहा था। कई कंपनियां इसकी वजह से बंद हो गई। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी की अवेयरनेस कस्टमर तक पहुंचने लगी और प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर ही मार्केट चेंज होने लगी। और जो कंपनियां क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव नहीं कर पाई, वो कंपनियां या तो लॉस में रन हुई या फिर उन्होंने अपने कस्टमर से बिजनेस लॉस किए और एंड में उन्हें अपना बिजनेस क्लोज करना पड़ा। दोस्तों, जैसे कुछ कंपनियां जैसे टाटा कंसल्टेंसी, टाटा मोटर्स, जॉन डियर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने सबसे पहले जो सिक्स सिग्मा की मेथोडोलॉजी को यूज कर रही है अपने प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर। नेक्स्ट दोस्तों, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, यही सिक्स सिग्मा का मेन चैप्टर है। इसमें क्या बताया गया है, इसको हम जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये यहां पर ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है,
इसके वन साइड में 1 सिग्मा माइनस प्लस 1 सिग्मा से 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा प्लस में, और 1 2 3 4 5 6 माइनस में डिवाइड किया हुआ है, और दोनों सिग्मा के बीच में एक परसेंटेज लिखी हुई है। ये परसेंटेज ये इंडिकेट करती है दोस्तों, यदि सिंगल सिग्मा है तो 6.8% गुड पार्ट्स बनेंगे और रेस्ट पार्ट जो है वो एनजी होंगे। अगर प्लस माइनस 2 सिग्मा में प्रोसेसर करना है तो 9.5.4 पर परसेंटेज बनेंगे। ऐसी ही जो ये परसेंटेज में मेजर की गई हैं या मेंशन की गई हैं, ये गुड प्रोसेस प्रोड्यूस का परसेंटेज है। दोस्तों 6 सिग्मा प्रोसेस कैपेबिलिटी के ऊपर अगर हम बात करें तो जैसे अभी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में ये चीज़ देख रहे थे कि अगर सिग्मा का लेवल जो है 1 है, 2 है, 3 है, तो उसका प्रोसेस कैपेबिलिटी कितनी होगी, तो 0.33 है। सिग्मा 2 में 0.67, 3 में 1 है, 4 में 1.33 है, 5 में 1.67, 6 में 2 है। जो हमने पहले डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखा है उसी के बेस के ऊपर ये सीपी के कैलकुलेट किया गया है। जब ये कैपेबिलिटी इंडेक्स को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कैपेबल, इस कॉलम के ऊपर कैपेबिलिटी जो है वो बताई हुई है। यहाँ पर प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स जो है वो दिया हुआ है। ये जेड वैल्यू है। जेड वैल्यू दोस्तों सिग्मा कितना डिवीजन है, सिग्मा का क्या वैल्यू है, वो किस सिग्मा में प्रोसेस रन कर रहा है वो बताया हुआ है। और डीपीएमओ है, ये डिफेक्ट पार्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं। और स्टैंडर्ड डिवीजन कंपेयर किया हुआ है किसके साथ, स्पेसिफिकेशन लिमिट के साथ। दोस्तों एक होता है स्पेसिफिकेशन लिमिट, एक होती है कंट्रोल लिमिट। स्पेसिफिकेशन लिमिट क्या होती है, वो ड्राइंग में होती है, कस्टमर उसको मेंशन करता है। कंट्रोल लिमिट क्या होती है, वो प्रोसेस की लिमिट होती है और उस प्रोसेस को हम किस लिमिट में कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेविएशन की बात होती है, ये इसमें डेविएशन की बात कर रहे हैं ये कि स्टैंडर्ड डेविएशन से ये हायर है। इसमें अगर मान लिया कि हमारा जो है सी पी के 1.33 या 0.67 या फिर कहें कि लेस देन 1 आ रहा है तो वो प्रोसेस कैपेबल नहीं है। उस प्रोसेस से हम कस्टमर की या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को फिल नहीं कर सकते हैं। और जहाँ पर 1, 1.1, 1.2 और 1.3 ये 4 वैल्यू जो है अगर इसमें प्रोसेस रन कर रहा है, हमारी सी पी के यहाँ पर आ रही है, तो हमें एक इम्प्रूवमेंट प्लान देना पड़ेगा कि हम उसको किस अपने प्रोसेस को या सर्विस को, प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रूव करेंगे और विद इन कितने दिनों में करेंगे, उसका एक टाइमलाइन प्लान देना पड़ेगा, तब हम उस प्रोसेस को रन कर सकते हैं। 1.33 से लेकर 2 तक दोस्तों ये प्रोसेस कैपेबल है। अगर सीपी की वैल्यू 1.3 आ रही है, इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि सीपी के इक्वल या ग्रेटर देन 1.33 होना चाहिए। तो इंडस्ट्रीज, जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं वो लगभग 4 सिग्मा के ऊपर काम कर रही हैं, जिनकी सीपी के 0.113 या उससे ऊपर आ रही होंगी। यानी मिनिमम रिक्वायर्ड जो है 1.33 सीपी के है फॉर रन द प्रोसेस। दोस्तों डीमैक जो है 6 सिग्मा में परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मेथोडोलॉजी है और ये एक टूल है, इसकी हेल्प से हम किसी प्रोसेस को या प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो जैसे इसका नाम है डीमैक, तो डी से सबसे पहले डिफाइन हम ये करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट उस प्रॉब्लम को मेजर करते हैं कि वो उस प्रॉब्लम का लेवल क्या है और उसका करंट स्टेटस क्या है, यानी
करंट में उसकी परफॉर्मेंस क्या है। मेजर करने के बाद दोस्तों उसको एनालाइज करते हैं और रूट कॉज एनालाइज करते हैं कि कौन कौन से इम्पैक्ट हैं जो कि उस प्रोसेस के ऊपर आ रहे हैं दोस्तों। फिर उन रूट कॉज के अगेंस्ट हम एक्शन प्लान बनाते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए। उसके बाद फिर उन प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं और प्रोसेस को या प्रोडक्ट को चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट इम्प्रूव हुआ और कितना हुआ दोस्तों। फिर इस इम्प्रूवमेंट को कंट्रोल करते हैं और उसको प्रोसेस में इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो ऐसे नाम के हिसाब से डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल करते हैं और उसको फिर हम फ्रीज कर लेते हैं। कहाँ पर? अपने डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस में फ्रीज कर लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जरा देखते हैं सिक्स सिग्मा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। सिक्स सिग्मा में बेल्ट होती है, जैसे हम सभी को पता है कि वाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट एंड मास्टर ब्लैक बेल्ट। तो वाइट बेल्ट वाले दोस्तों को ये बहुत इनको जो है बेसिक अवेयरनेस की ट्रेनिंग होती है कंसेप्ट की। उसके बाद इनके ऊपर येलो बेल्ट वाले होते हैं जो पार्ट टाइम इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, प्रोजेक्ट लीडर होते हैं। उनका फोकस जो है डीमैक के प्रोजेक्ट के ऊपर होता है और उनकी हेल्प वाइट बेल्ट वाले करते हैं। ग्रीन बेल्ट वाले क्या करते हैं? वाइट बेल्ट वालों को और येलो बेल्ट वालों को ट्रेनिंग देते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और पार्ट टाइम प्रोजेक्ट लीडर होते हैं। ये फोकस करते हैं टूल्स के ऊपर कि डीमैक प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी आउटपुट ली जा रही है या जो भी डाटा गैदर हो रहा है उसके ऊपर ये लोग ग्रीन बेल्ट काम करते हैं। ब्लैक बेल्ट वाले दोस्तों ये फुल टाइम लीडर्स होते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के फुल टाइम लीडर होते हैं और ग्रीन बेल्ट और येलो बेल्ट वालों को ये ट्रेनिंग देते हैं। बेसिकली किसी प्रोजेक्ट को एंड तक उसकी परफॉर्मेंस को काउंट करने की जिम्मेदारी इन्हीं के पास होती है। मास्टर ब्लैक बेल्ट दोस्तों ये कंपनी के अंदर जितने भी काइजन्स हैं या सिक्स सिग्मा एक्टिविटीज़ हैं या डीमैक है या वो प्रोसेस से रिलेटेड हो या डिज़ाइन से रिलेटेड हो या किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, उन सब की कंट्रोलिंग और डिप्लॉयमेंट इन्हीं के द्वारा होता है। नेक्स्ट दोस्तों गोल क्या है? सिक्स सिग्मा का गोल देखते हैं। अभी तक हमने जितनी भी क्वालिटी में बात की है दोस्तों, सिर्फ दो ही चीज़ होती है कि क्या क्वालिटी इंप्रूव करके सिंपल चीज़ है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट होता है और कॉस्ट सेविंग होती है। तो सिक्स सिग्मा का भी वही गोल है। सिक्स सिग्मा में का जो गोल है वो रिड्यूस करता है डिफेक्ट को, रिड्यूस करना है, स्टेबलाइज करना है प्रोसेस को। अगर प्रोसेस हमारा विद इन रेंज में नहीं चल रहा है तो उसको स्टेबलाइज करना है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन से जब प्रोसेस इंप्रूवमेंट होता है तो रिजेक्ट पार्ट कम बनते हैं, जो है प्रोडक्ट की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, वेस्ट एलिमिनेट होता है जिससे सेविंग होती है और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी भी रिड्यूस होती है। दोस्तों बेनिफिट ऑफ सिक्स सिग्मा। अब सिक्स सिग्मा के बेनिफिट क्या हैं? फोकस ऑन कस्टमर, इम्प्रूव कस्टमर लॉयल्टी, रिड्यूस साइकिल टाइम। साइकिल टाइम को रिड्यूस करता है जिससे कॉस्टिंग जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, प्रोडक्ट में कॉस्टिंग के ऊपर सेविंग होती है। वेस्टेज है, वेस्टेज को कम करता है, उससे प्रॉफिट होता है। डाटा बेस्ड डिसीजन होता है दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिक्स सिग्मा के अंदर कोई भी वर्बल डिसीजन नहीं होता, हर डिसीजन के पीछे एक बैकअप डाटा होता है जिसके ऊपर CFT टीम या जो सिक्स सिग्मा की टीम है वो डिसीजन देती है। टाइम मैनेजमेंट है दोस्तों, किसी भी प्रोजेक्ट को सबसे पहले टाइम फ्रेम के अंदर बांध दिया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को इतने टाइम में हमें कंप्लीट करना है।
सस्टेन गेन एंड इम्प्रूवमेंट करना है दोस्तों। एम्प्लॉय मोटिवेशंस हैं, जब काफ़ी लोग एक साथ काम करते हैं और उनको पॉजिटिव चीज़ें दिखती हैं प्रोसेस के अंदर या प्रोडक्ट के ऊपर, तो जाहिर है उनका मोटिवेशन हाई होता है। डाटा एनालाइज बिफोर द डिसीजन मेकिंग, किसी भी डिसीजन लेने से पहले, किसी के ऊपर भी डिसीजन लेने से पहले जो हम डाटा को सिक्स सिग्मा की टीम अच्छी तरह से एनालाइज करती है ताकि उसमें सारी चीज़ काउंट हो जाए। फास्टर टू मार्केट टीम बिल्डिंग है दोस्तों। इसका बेनिफिट इम्प्रूव कस्टमर रिलेशंस, जब प्रोडक्ट ठीक होगा, सर्विस ठीक होगी, प्रोसेस ठीक होगा, हमारी प्रोसेस कैपेबिलिटी ठीक होगी, हमारे पास रिजेक्शन कम होंगे, हमारे कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी हमारी कम होगी, तो नेचुरली कस्टमर भी के साथ भी हमारे रिलेशंस इम्प्रूव होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए आने वाली नई वीडियो के लिए। थैंक यू।